हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चन नंबर 18 को। इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम will 4,000 rupees amounts to 4,410 rupees in 2 years when compounded annually। आपको बोला गया है कि भाई साहब किस रेट से 4,000 रुपए 4,410 रुपए बन जाते हैं 2 साल में। आपको रेट बताना है पर एनम, रेट परसेंट बताना है पर एनम। तो बच्चों रेट परसेंट बताना है, गिवन क्या क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले बोला गया इनिशियल वैल्यू, कितने रुपए की बात हो रही है। स्टार्टिंग प्राइस क्या दे रखा था, 4,000 रुपए। जो इनिशियल प्राइस होता है, इनिशियल वैल्यू होती है, उसे को हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल है हमारे पास 4,000 रुपए। अब आपको बोला गया कितने रुपए बन जाते हैं ये 2 साल में, ये बोला गया 4,410 रुपए। कितने साल में, 2 साल में। इट मींस टाइम भी दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, 2 इयर्स। सही होगी बात। आपको रेट परसेंट बताना है पर एनम। तो जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को अज्यूम कर लिया जाता है, तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेट इक्वल्स टू कितना हो गया, हमने कह दिया आर परसेंट पर एनम। रेट हमने अज्यूम कर लिया है आर परसेंट पर एनम। कंपाउंड की बात जब भी होती है तो कंपाउंडेड के केस में हम कंपाउंड के केस में क्या करते हैं, कंपाउंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कंपाउंड में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की पावर एन। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे आपको अमाउंट, प्रिंसिपल और एन पता है, हमें आर फाइंड करना है। तो जस्ट आपको करना क्या है, अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम की जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं इनको यहां पे प्लेस करना है और आर की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो यही करने वाले हैं। देखो अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 4,410 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 4,000 रुपीज। ठीक है, इनटू में 1 प्लस आर हमें फाइंड करना है अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर कितनी होगी 2। टाइम दे रखा है 2 इयर्स, एन दे रखा है 2 इयर्स। आप बोलोगे हाँ इतना तो समझ में आया। आगे देखो सिंपल, हमें पता है कि जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दिया। यहां बचा 441 इक्वल्स टू 400 इनटू में, यहां देखो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस आर अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होल पावर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, देखो 441 इक्वल्स टू 400 इनटू में, देखो आप क्या कर दो, पावर्स को स्प्लिट कर देते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 100 प्लस आर की होल पावर कितनी हो गई 2, ऐसे ही नीचे 100 की होल पावर कितनी हो गई 2। पावर को स्प्लिट कर दिया। अब नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। क्या था हमारे पास, 441 इक्वल्स टू 400, ब्रैकेट के अंदर क्या था न्यूमरेटर में हमारे पास था 100 प्लस आर की होल पावर 2। 100 के स्क्वायर का मतलब होता है 100 इंटू 100, यही होता है ना। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल यही होता है। देखो ये जीरो से ये जीरो चला गया, तारा, ये जीरो से ये जीरो गया, कहानी खत्म होगी इसकी भी। अब देखो 4 है, 4 से हम 100 को कैंसिल आउट करते हैं, कितने टाइम जाएगा, आप बोलोगे 25 टाइम्स। मैंने कहा बिल्कुल सही हो गया। अगला स्टेप क्या है, 25 को हम भेज देते हैं लेफ्ट साइड, तो कितना हो जाएगा 441 इंटू 25 इक्वल्स टू 100 प्लस आर की होल पावर कितनी है 2। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल। 441 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11025, 11025 आ गया। इक्वल्स टू में हमारे पास 100 प्लस आर की होल पावर 2। हमें याद रखना है यहां पर कि 11025 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है 11025। तो आपको पता होना चाहिए 105 का स्क्वायर करने पर आता है। तो 105 का स्क्वायर करने पर ही 11025 आता है, तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। इक्वल्स टू में इसका बहुत फायदा है, कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर आपको लगता है ना कि ये क्या कर दिया है, भाई बहुत सिंपल चीज है। 11025 किस नंबर का स्क्वायर करने पाता है, 105 का स्क्वायर करने पाता है, तो हम इसको 105 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखो ये स्क्वायर से पावर कट जाएगी क्योंकि सेम पावर है। बेस को इक्वेट करेंगे तो कितना होगा 105 इक्वल्स टू 100 प्लस आर।
सही होगी बात। 100 को लेफ्ट साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, 105 में से 100 को करना है माइनस, तो आर आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास, आर 5 आ गया। इट मींस आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5% पर एनम। रेट तो बताना था, रेट क्या है, 5% पर एनम, यही फाइंड करना। तो लास्ट में लाइन लिख देते हैं, हेंस रेट कितना हो गया, हेंस रेट इक्वल्स टू 5% पर एनम। यही था हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन में समझ तो आ ही गया है, बट एक बार रिवाइज करते हैं ना, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो दिल भी कहता है वाह क्या बात है यार, ये क्वेश्चन ये तो हम आराम से कर जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे थे किस रेट से 4,000 रुपए 4,410 रुपए बन जाते हैं 2 साल में। आपको रेट परसेंट पर एनम बताना था। तो भाई सबसे पहले 4,000 रुपए इनिशियल प्राइस दे रखा था, इनिशियल वैल्यू थी, उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। कितने रुपए बन जाते हैं, 4,410 रुपए बन जाते हैं, 4,410 रुपीज वो अमाउंट हो गया। टाइम इज 2 ईयर्स, कितने साल में, 2 साल में। रेट बताना था, तो रेट को हमने अज्यूम कर लिया 8% पर एनम। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि कंपाउंड की बात हो रही है, तो कंपाउंड के केस में अमाउंट का यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, 5% आया पर एनम। यही था हमारा क्वेश्चन। हो समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ भाई, अभी तक एक भी मेंबर हमारे चैनल में नहीं बना है तो मेंबरशिप लो। पहला मेंबर हमेशा दिल के क्लोज होता है, हमेशा दिल के पास होता है।